वाणी अमृतमय सुलगिनहि ज्योति ब्रह्म बोधायिनी मिलगी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जो हमें समझना है, जो हमें पाना है, उसकी चर्चा कुछ मिनट में, और फिर जीवन भर चर्चा उसको कैसे समझें। जैसे एक बार मन में आता है कि हमें करोड़पति बनना है, मन में बन गया, या हमें कलेक्टर बनना है, मिनिस्टर बनना है, एक मन में आई। अब उसको कैसे पाएंगे, कैसे बनेंगे, वो प्रक्रिया है, सोचने भर से नहीं, उसको पाने समझने के लिए कुछ करना होता है। ऐसे ही अंतिम सत्य क्या है, उस तक कैसे पहुंचें। हम उस सत्य को जान लें, उस सत्य को वह है करके नहीं, वह सत्य मैं हूं जो पैदा नहीं होता, जो मरता नहीं। एक सत्य माने जो पैदा नहीं होता, मरता नहीं। वह सत्य माने जो सर्वत्र है। वह सत्य जो स्वयं ही सर्वरूप से दिख रहा है, अर्थात जो परमात्मा है उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है, ये समझना है। पर अभी जो हम समझ रहे हैं, ये हमारी समझ से और उस सत्य में बहुत बड़ा फासला है। समय का नहीं है, समझ का बड़ा फासला है। आज जो हम समझते हैं, इस समझ में और जो समझना है, उस समझ की दूरी टाइम की तो नहीं है, पर अनुभूति का बड़ा फासला है। जब हम कहते हैं तुम, तो सबसे पहला ख्याल तुम कहते आता है, ये जो बैठा हुआ देह है। वह जिसके विषय में सुना है वो सर्वत्र है, वह सर्वत्र है और तुम सिर्फ यहां हो। तुम सर्वत्र तो हो नहीं। क्यों? क्योंकि तुम समझते हो कि ये बैठा हुआ ही मैं। इसी को बचपन से अभी तक तुम शब्द से बोला गया है। सबने तुम कहा, हमने हमेशा मैं कहा। तो मैं कौन जो एक जगह है, वह कौन जो सब जगह है। वह कौन जो सदा है, मैं कौन जो कुछ दिनों से है, कुछ दिनों तक रहेगा। वह कौन जो सब रूपों में है, मैं कौन जो सिर्फ एक रूप हूं। केवल एक रूप मेरा है ये। इसी की फोटो को मैं अपनी फोटो कहता हूं। यदि कोई फोटो
हो और उसमें तुम्हारी फोटो ना हो। कौन सी फोटो ना हो जब कहोगे मेरी नहीं है? मान लो उस ग्रुप में मेरी फोटो हो, इन संतों की हो, और वो फोटो दिखाऊं उसमें और भी हो, अशोक राघव भी हो और भी कई हो, पर तुमको दे, तुम देख कर कहोगे इसमें मेरी फोटो नहीं। तुम्हें कभी नहीं लगेगा कि ये भी मेरी फोटो है। पर मान लो हम भगवान को फोटो दिखावें तो देखेगा ये तो मेरी ही फोटो है। विश्वरूप रघुवंश मणि, परमात्मा विश्वरूप है, सिर्फ मनुष्य ही नहीं है। परमात्मा सिर्फ मनुष्य नहीं है, सब कुछ वो है। यदि ऐसी समझ वाला कोई हो, हमारी समझ में तो ऐसा कोई है जो सर्वत्र है, जो सदा है, जो सब में है, जो सब है, सुना है और इस पर हम विश्वास करते हैं। पर ऐसा कोई व्यक्ति तो हो नहीं सकता। व्यक्ति होते ही सर्वरूप नहीं होगा। पर भगवान कृष्ण व्यक्ति भी हैं। एक जगह भी हैं। राम एक रूप भी हैं पर विश्व रूप भी हैं। कृष्ण एक जगह भी हैं और सब जगह भी हैं। भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझको सब में, सर्वम च मयि, सबको मुझ में। जैसे कोई मिट्टी को सब घड़ों में देखे, सब घड़ों में, आश्चर्य नहीं है ये। चूंकि मिट्टी आपको दिखती है इसलिए आप सब घड़ों में मिट्टी देख सकते हो, और सब घड़ों को मिट्टी में, सब घड़े मिट्टी में और सब घड़ों में मिट्टी, ये दो शब्द हैं। मिट्टी में घड़े और सब घड़ों में मिट्टी। ऐसा भगवान अभी मानते हैं मैं, क्योंकि भगवान ही नहीं देखा। अपन ने मिट्टी देखी है, अपन ने बर्तन भी देखे हैं, अपन ने लोहा देखा है और लोहे से बने औजार देखे, समझ में आ जाता है। सिद्धांत यही है, ये है कि भगवान सब में है, सब भगवान में ही है, ऐसा सुना है। पर सब देखा है, सिर्फ भगवान नहीं देखा। घड़ों में हमने सब घड़े भी देखे, छोटे बड़े बहुत तरह के बर्तन भी देखे, उनमें हम उसे भी पहचानते हैं जो सब में है, वो भी हमें दिख रही है। कैसे दिखती है वो तो आपको पता है। जो सब में है उसकी फोटो कौन सी है? मान लो हम घड़े की फोटो, सकोरे की फोटो, ईंटे की फोटो, मकान की फोटो, चबूतरे की फोटो ले लें। हम कहें तुम मिट्टी की फोटो लाओ, किसी कैमरे वाले को कहना कि मिट्टी का फोटो ले आए। जो सब जगह है उसका फोटो, एक जगह का नहीं, जो सब जगह है उसका फोटो लाए। कैसी होगी उसकी फोटो? स्वामी राम ने एक जगह कहा है, अपने लिए कह दिया कि असल जो है, असल की फोटो कैमरे में आती नहीं, इसीलिए स्वामी राम ने कहा हमने फोटो खिंचवाई नहीं। कई लोगों ने धोखे से खींच ली होंगी, एक दो फोटो मिलती हैं,
पर स्वामी राम ने कहा कि हमने कोई फोटो अपनी खिंचवाई नहीं, क्योंकि हमारी फोटो आती ही नहीं। अब ये तो फोटो की बात हो गई। आप कैसे हैं, आप अपने लक्षण भी नहीं बता सकते। दुखी हैं ये आपका लक्षण नहीं है, सोए हैं ये आपका लक्षण नहीं है, जागना ये आपका लक्षण नहीं है, परिवर्तन ये आपकी पहचान नहीं है। आप अपनी पहचान बताओ, आप कैसे हैं? एक देह के नाते, एक सूक्ष्म के नाते, कभी दुखी, कभी सुखी, कभी क्रोधी, कभी लोभी, कभी मोही। भगवान कैसा होता है, भगवान असली रूप में कैसे हैं, भगवान को ढूंढो, पहचानो। मैं इसलिए बोलता हूं, यद्यपि ये कथा थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आती, पर समझ में आ जाए तो समझने की जरूरत नहीं रह जाती। जब तक ये समझ न आएगी, आप समझने में अधूरे रहेंगे। हमारे ग्रंथ ये कहते हैं, इसके समझ लेने के बाद अपठित भी पठित हो जाता है, अज्ञात भी ज्ञात हो जाता है, कुछ जानने को रह नहीं जाता है। कम से कम कल्याण के लिए, भगवान पाने के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। ये इसलिए एक शब्द बोल दिया कि अभी सब कुछ करना है आपको, पर मैंने जब कहा भगवान पाने के लिए कुछ करना बाकी नहीं रहता, भगवान के समझने के लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। समझने के बाद बाकी तो सारे काम करना है। राम भगवान करते थे, कृष्ण भगवान करते थे, बुद्ध भगवान करते हैं, भगवान महावीर करते हैं, सब करते हैं। संत महात्मा करते हैं, शंकराचार्य करते हैं, महर्षि दयानंद करते हैं। काम नहीं बंद करना, पर ब्रह्म होने के लिए, ब्रह्म पाने के लिए, ब्रह्म जानने के लिए, ब्रह्म में मिलने के लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। ये एक ही बार पूरा हो जाता है, रोज रोज पूरा नहीं होता। ये गल समझ रही तो रोला क्या, फिर राम रहीम तो मौला क्या। समझ लेने के बाद समझना बाकी नहीं रह जाता। और मैं बताऊं, ये काम सबका अधूरा है, ये नहीं पूरा कर पा रहे। हम तो एक ही काम कर रहे हैं कि ये समझ में आ जाए, फिर आप दिन भर खाली उठिए, बैठिए, जागिए, सोइए, काम करिए, हाँ दुकान करिए, धंधा करिए, और बता दूं, इस देश के लिए कुछ करते रहिए, अपना काम पूरा। तस्य कार्यम न विद्यते, भगवान कृष्ण कहते हैं उसके लिए कोई काम बाकी नहीं है। गीता कहती है न तस्य कृते नार्थो न कृते ने है कश्चन। उस ज्ञानी को करने से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, न करने का भी कोई आग्रह नहीं रह जाता कि मुझे नहीं करना। आज प्रातः अशोक राघव अपनी और परिवार या मित्रों के साथ हवन कर रहे थे। आवाज आई, मैंने कहा हवन कहाँ हो रहा है। बाद में पता चला कि हवन कर रहे थे। मैं सोचने लगा कि हमको कष्ट नहीं देते हवन करने का, सोचने लगा। फिर शास्त्रों की तरफ ध्यान गया, फिर पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी दिनेशानंद जी की तरफ भी ध्यान गया। इस स्वामी जी को भी थोड़ी कहते होंगे कि हवन हो रहा है चलिए। कई बार अपने से बड़ों को, पूज्यों को कुछ कहना अच्छा नहीं लगता,
फिर सोचने लगा कि हमें हवन करना चाहिए। तो शास्त्र कहता है न निरग्नि न च क्रिया। संत को कोई यज्ञ आदि की आवश्यकता नहीं, मना नहीं है, उसको यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, उसे पूजा की आवश्यकता नहीं है, उसे गंगा स्नान की जरूरत नहीं है, उसको तीर्थ यात्रा की जरूरत नहीं है। मना नहीं है, जरा ध्यान रखें, मना नहीं है, आवश्यकता नहीं है, कर सकता है। इसलिए कहता था न तस्य कृते नार्थो ना कृते ने है कश्चन। ना करने का भी कोई वो नहीं और करने का भी। कुछ काम मना होते हैं, जैसे साधु को, सन्यासी को गृहस्थी नहीं करना चाहिए, जैसे ब्रह्मचारी को कामुक संबंध नहीं करना चाहिए, अनमैरिड दशा में मना है, ये मना है, स्वतंत्रता नहीं है। हमको यज्ञ करें न करें स्वतंत्रता है। न करने से पाप नहीं लगेगा और करने से पुण्य और स्वर्ग नहीं मिलेगा हमको, आपको तो मिलेगा। ये भी आश्चर्य है। आप कहोगे ये क्या है हिंदुओं के ग्रंथ। हम यज्ञ करेंगे, पुण्य करेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। स्वर्ग मिलेगा ही नहीं, स्वर्ग में महत्व बुद्धि नहीं, स्वर्ग जाने का इरादा नहीं। अच्छा देखो, मोटी बात बताएं, हम चुनाव लड़ सकते हैं। निरंजन ज्योति भाषण दे रही थी तो हम सुन रहे थे। हम चुनाव लड़ सकते हैं, हमें कोई कानूनी रोक नहीं है, पर हम नहीं लड़ते। भारत के संविधान में साधु चुनाव नहीं लड़ सकता ऐसा कोई प्रावधान नहीं, पर साधु को नहीं लड़ना चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं साधु को चुनाव की। क्यों करे, क्यों लड़े, क्या चाहिए। पर फिर वही, उसे कुछ पाना नहीं है। देखो, हर आदमी को देश की भावना के साथ कुछ अपनी पार्टी के कुछ निजी स्वार्थ होते, इसीलिए टिकट न मिलने पर बड़ी परेशानी होती है। मछली की तरह तड़पते हैं, पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी पार्टी भारत में नहीं है कि टिकट न मिलने पर विचारों को परेशानी ना हो। ऐसी कोई पार्टी नहीं बनी। और बताएं तो जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, ऐसे ही टिकट न मिलने पर टिकटार्थी परेशान होते। किस लिए भाई, देश के लिए लड़ रहे थे, तुम्हें नहीं मौका दिया, देश का जो होगा होगा, तुम काहे परेशान। इससे ज्यादा तो मंथरा ही समझ रही थी। मंथरा यद्यपि बहुत अच्छी नहीं, पर वो कहती को न होए हमें का हानि। बड़ी ज्ञानी है मंथरा। अब ये उम्मीदवारों को कैसे समझाए कि किसी को टिकट मिल गया, तुम्हें क्या परेशानी, तुम्हारी पार्टी से किसी को तो मिला है, तुम्हें क्यों चाहिए। क्यों की बात मैं कर रहा हूं, क्यों। तो साधु का मतलब जिसको जरूरत नहीं है। यदि तुम्हें जरूरत नहीं है तो तुम भी साधु हो। अपने लिए जरूरत नहीं है, आपको कोई सीट से, कुर्सी से, सत्ता से कुछ मिलने वाला नहीं है। और तो और साधु को, ज्ञानी को स्वर्ग की जरूरत नहीं, स्वर्ग की जरूरत नहीं, वहां का भी उम्मीदवार नहीं है। ज्ञानी की निगाह में
इंद्र बापुरो रंक। बेचारा इंद्र गरीब लगता है ज्ञानी को। हमें इंद्र तो अभी नहीं, व्यास गद्दी से बोल रहे हैं, पर टिकट मांगने वाले बेचारे हमें बड़े गरीब लगते। झूठ नहीं बोलता। जब ये टिकट के लिए लाइन लगाते हैं तो लगता है ये बेचारे चैन से रह सकते हैं, पे मरे जा रहे हैं। बुरा नहीं मानना यदि यहां भी कोई टिकटार्थी हो, टिकट का विरोधी नहीं हूं। तुम टिकट लो, लेकिन किस लिए ये बताओ, तुम्हें क्या मिलेगा? स्वर्ग जाकर तुम्हें क्या मिलेगा? शादी करो, पर मैं प्रश्न करता हूं शादी से तुम्हें क्या मिलेगा? पुत्र होना चाहिए, 10 पुत्र वेद आज्ञा करता है। एक जगह है 10 पुत्र पैदा करने के बाद पत्नी पति को कहे तुम 11वें पुत्र हो। महर्षि दयानंद ने यह अर्थ किया है, 10 पुत्र पैदा करने के बाद वह 10 पुत्र वाली स्त्री अपने पति को कहे तुम मेरे 11वें पुत्र हो, अर्थात अब पति नहीं। मना नहीं कर रहा शादी का, लेकिन क्या मिलेगा? पुत्रों से तुम्हें क्या मिला? पत्नी से तुम्हें क्या मिला? क्षण भर का पागलपन और है क्या? शादी करो, पुत्र पैदा करो, भगवान ने किए हैं, हमारे गुरुओं ने किए हैं, मना नहीं कर रहा, पर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम सोचते हो चैन मिलेगी, यही पागलपन। तुम सोचोगे परिवार के बिना हमारा कुछ नहीं बनेगा, बस यही पागलपन है। सत्ता नहीं मिलेगी तो तुम्हारा क्या बनेगा, बस यही। स्वर्ग नहीं मिलेगा तो तुम अधूरे रह जाओगे, बस इस पागलपन को मैं हटाना चाहता। स्वर्ग नहीं मिलेगा तो तुम्हें क्या कमी है? स्वर्ग है क्या? क्या अभी तुम सुखी नहीं हो? यदि सुखी हो तो स्वर्ग क्या? यदि तुम पूर्ण हो तो जाना कहां, पाना क्या? यदि तुम अविनाशी हो तो आयुष्य का वरदान क्या? यदि तुम अविनाशी हो तो अब दीर्घायु होने का मतलब क्या? मान लो, मैं सपोज उदाहरण देता हूं, या ब्रह्मलीन स्वामी दिनेशानंद जी, यदि वो अविनाशी हैं, ये बात ठीक है, तो शरीर नहीं रहा, उनका क्या? पर जिनका प्रेम है, जिनको आवश्यकता है, उनका अभाव थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अशोक राघव जी तो ये कहते हैं मुझे संत ना मिलते तो शायद उनका अभाव खटकता। अब ये दूसरा विषय। तो शरीर का तो मेरे भी अभाव होगा, राम के शरीर का अभाव हुआ, कृष्ण के शरीर का अभाव हुआ। क्या शरीर के अभाव से कृष्ण की मृत्यु मान ले? और यदि कृष्ण की मृत्यु नहीं है तो शरीर रहे, ये बहुत अच्छी बात है, पर न रहे तो कृष्ण का क्या? अच्छा, घड़ा रहे, अच्छी बात है, पर घड़ा न रहे तो मिट्टी का क्या? मैं मिट्टी से पूछता हूं और तुमसे भी। घड़ा न रहे, टूट जाए, मकान न रहे, गिर जाए, तो तुम्हारा नुकसान है, जिनको जरूरत थी कि मिट्टी का नुकसान। मैं इसलिए उस बात को आपसे पूछना चाहता हूं, मिट्टी का क्या हो गया? मिट्टी मर गई, तो आशीर्वाद दो कि घड़ा, ये मकान बहुत दिन रहे, अच्छी बात है, शुभ कामना करो, देख रेख रखो, पर ये जिनके काम का है उनके लिए है। मिट्टी के लिए किस काम का मकान? रहे तो न रहे तो। इसलिए ज्ञानी को क्या हो क्या ना हो, लाभ और हानि, जय और पराजय, जन्म और मृत्यु, संयोग और वियोग, दोनों बराबर हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं इहैव इहैव शरीर रहते
इहैव तैर जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिसका मन समता में स्थित है, यहाँ ही यही तैहि जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, जिसका मन समता में है, शरीर रहे ना रहे, ये हो ना हो, लाभ हानि संयोग वियोग सब जिसके लिए बराबर हो गए, वह ब्रह्म में स्थित हो गया, ब्रह्म मिल गया। यदि घड़ा और मिट्टी इकट्ठे रहते हैं, कौन बोलता है कौन सोचता है वो मैं आपसे पूछूंगा। घड़ा और मिट्टी एक जगह है नहीं है ना? जहां घड़ा रहता है वहां मिट्टी नहीं रहती। तुम बोलो। बोलने का मतलब मैं समझ गया। तो जहां घड़ा है पैदा होके मर जाने वाला, वहीं न पैदा होने वाली न मरने वाली मिट्टी रह रही है। यदि किसी को ये लगे कि घड़ा रहे चाहे न रहे, यदि ऐसी समझ हो तो समझो उसे मिट्टी प्राप्त है। मिट्टी है, उसको कोई चिंता नहीं रहे या न रहे। यदि चिंता है रहे न रहे तो दो हैं, या तो वो समाज की सेवा करना चाहता है घड़ा, वो रह के ही कर सकता है, न रह के नहीं कर सकता, ये बात ठीक है। चुनाव में सब राजनीतिक यही कहते हैं हमें एक बार सेवा का और अवसर दीजिए। ये कभी नहीं कहते एक बार हमें कद बढ़ाने का, एक बार हमें और लूट लेने का, एक बार और हमें मजा लेने का अवसर दीजिए। ऐसे आदमी को तो हम ढूंढते हैं जिसको अब कुछ पाना नहीं। धन्य है राम जिन्हें राज्य से भी कुछ पाना नहीं। ऐसे लोग हुए हैं कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे प्रहलाद हुए हैं और लोग हुए हैं। पर मैं चाहता हूं कि इस पृथ्वी में दुखी लोगों के दुख दूर हो जाए, ये कामना। पर ये कामना भी शरीर रह के पूरी की जाएगी। यदि घड़ा किसी की प्यास बुझाना चाहे, किसी के घर में रह के कभी भी जागे कोई पानी पी सके, तो घड़ा को तो रहना पड़ेगा। पर यह सेवा का अवसर है। मिट्टी को कुछ जीने का अवसर नहीं है, मिट्टी को जीने का अवसर नहीं है, वो तो जी ही रही है। घड़ा रहे या ना रहे वो कब मरने वाली। पर घड़ा का जीवन दूसरों की प्यास बुझाने के लिए। बादल किस लिए है, सूर्य किस लिए है, पेड़ किस लिए है, अन्न किस लिए है? अन्न बना रहने के लिए पैदा हुआ है। अन्न तो किसी की भूख मिटाएगा और मिट जाएगा। पानी किसी की प्यास बुझाएगा और मिट जाएगा। अन्न हमारी भूख मिटाएगा, मिट जाएगा। बादल वर्षा करेगा और मिट जाएगा, खो जाएगा। सब कोई दूसरे के काम के लिए है। नेता ही नहीं, पत्नी ही नहीं, बेटा ही नहीं, बाप नहीं, संत नहीं, सब दूसरे के ही लिए हैं। पर या तो महाजड़ है, महाजड़, इसलिए संत बिटप सरिता गिरि धरनी, परहित हेतु इन्हन की करनी। पेड़ की करनी किसके लिए है? उसके अंदर न चेतना है, न मन है, न वो सोचता है। पेड़ यदि फलता है, बढ़ता है, यदि पेड़ छोटा रह जाए, डालें पतली रह जाएं, तो लकड़ी चाहने वालों के लिए बड़ा गड़बड़ है। पेड़ बढ़ जाए, लकड़ी खूब हो जाए, ये लोगों के लिए। पेड़ फूले, पेड़ फले,
फल बहुत आए तो लोगों के लिए, पेड़ को क्या। वृक्षा फले न आपको, नदी नाचवे नीर। आहा, परोपकार के कारण संतन धर्यो शरीर। ऐसे संत जो पेड़ की तरह हो, ऐसे संत आहा जो नदी की तरह हो, ऐसे संत जो पहाड़ की तरह हो। क्या मिलेगा पहाड़ को, क्या मिलेगा धरती को, क्या मिलेगा बादल को, क्या मिलेगा पानी को और पेड़ को? किसी और को ही मिलेगा। ऐसा यदि कोई चेतन, ये तो ना समझ है, जड़ है, पेड़ जड़ है, नदी जड़ है, ऐसा कोई चेतन, ऐसा कोई चेतन शरीर वाला जिसे कुछ अपने खोने का डर नहीं, कुछ पाने का लालच नहीं, फिर भी वो कुछ काम करता है, बढ़ता है, फूलता है, काम करता है, बिजनेस करता है, शादी करता है, संतान पैदा करता है, और अपना कोई लाभ और कोई हानि नहीं है। ऐसा कोई है तो सन्यासी ही सन्यासी नहीं है, लाल कपड़े वाला ही संत नहीं है। यदि ऐसा कोई है तो वो जनक भी संत है, वो गृहस्थ भी संत है। संत तो बस है संत बिटप, संत तो पेड़ की तरह होता है। पेड़ क्या फलता नहीं, क्या पेड़ फूलता नहीं, क्या पेड़ बढ़ता नहीं? तो तुम यदि फूले और फले हो तो क्या हो गया? तुम नहीं फूलो तो भी, यदि किसी पेड़ में फूल नहीं आए तो पेड़ का अपराध क्या है? पेड़ में फल नहीं लगे तो पेड़ का नुकसान क्या? जो है वो तो है। उस पीछे रहने वाले सत्य को देखो। जो शरीर हो तो ना हो तो, शरीर रहे तो ना रहे तो, संतान हो तो ना हो तो, क्या है? स्वर्ग है तो, शासन में है तो, पद में गए तो ना गए तो, तुम्हें पाना बाकी क्या रह गया? इसलिए जिसको कुछ पाना बाकी नहीं है, तस्य कार्यम न विद्यते। भगवान कहते हैं इस तीनों लोकों में क्या है जिसके पाने के लिए मैं कर्म करूं? मुझे क्या पाना बाकी है? कृष्ण कहते हैं। कृष्ण की बात श्रद्धा से सुन लो, लेकिन ध्यान दो कि कृष्ण को पाना बाकी नहीं। वर्तयो च कर्मणि, फिर भी मैं काम करता हूं। कृष्ण कहते हैं मैं काम करता हूं पर पाना कुछ नहीं। जरा हम टटोलें। गीता साक्षात नर को नारायण बनाना चाहती, नर को नारायण, मनुष्य को साक्षात परमात्मा, घड़े को मिट्टी बना देना चाहती है विद्या। घड़े को मिट्टी बताकर निश्चिंत करके, रहे न रहे की निश्चिंतता देकर, जब तक रहे तब तक घड़ा सेवा करे, तब तक मकान सेवा करे, तब तक पशु सेवा करे, तब तक पक्षी सेवा करे, तब तक मनुष्य सेवा करे। ध्यान दीजिए, पशु यद्यपि समझता नहीं है, पर तुलना में पशु ज्यादा सेवा कर रहा है। पेड़ तो कर ही रहा है, नदी, पहाड़, धरती, संत बिटप, सरिता, गिरी, धरनी, परहित हेतु इन्हन की करनी। थोड़ा पशुओं को लेते हैं, बिचारी गाय का क्या लाभ होगा? जिएगी, बच्चे देगी, बैल होंगे, गोबर होगा, मरेगी, हड्डी चमड़ी सब औरों के काम आएगी। यद्यपि जीती रही, समझा हो न समझा हो, गाय भी भैंस भी, समझे न समझे, घोड़ा समझे न समझे, हाथी समझे न समझे, पर काम लोगों के आता रहा और चली गई। क्या ले गई गाय, क्या ले गया हाथी, क्या ले गया घोड़ा? बच्चे नहीं ले गया, चमड़ी नहीं ले गया,
हड्डी नहीं ले गया, क्या ले गई बकरी? आहा, आप तो ले जाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, पेड़ बता दिए, बकरी बता दी, गाय बताई, भैंस बताए, कुत्ते बनाए, बिल्ली बता दी। अब तुम्हें पूछता हूं, तुम क्या ले जाओ? तो यदि पेड़ कोई हानि और लाभ नहीं, पेड़ कोई प्रॉफिट का धंधा नहीं कर रहा, नो प्रॉफिट नो लॉस। पेड़ को यदि कोई प्रॉफिट नहीं तो लॉस क्या है ये बता दो। पेड़ को क्या घाटा क्या है ये बताओ। और पेड़ ना समझ होकर संत है, और संत समझदार होकर एक वृक्ष होता है। जो वृक्ष की तरह हो वही संत होता है, जो गृहस्थ की तरह हो वही ईश्वर भक्त होता है, जो पेड़ की तरह हो, पहाड़ की तरह हो, लोगों के लिए हो, वो आम आदमी भी साक्षात नारायण ही होता है। क्यों? नारायण भी सारा काम कर रहे हैं, बंद थोड़ी किया, ये सृष्टि चला रहे हैं, कर रहे हैं। उनको क्या फायदा हुआ? परमात्मा स्वयं नो प्रॉफिट नो लॉस का धंधा कर रहा है। पूछो परमात्मा को क्या फायदा हुआ? इतने से दुनिया चलाते कितने बचाए तुमने? हमसे नहीं, हम तो अल्प शक्तिमान हैं, हम तो अल्पज्ञ हैं, हम तो कुछ नहीं। जरा भगवान से पूछो कितने दिन दुनिया चलाई, तेरे बचे कितने, क्या बना तेरा अभी तक? तू काम बंद क्यों नहीं करता? कहीं नुकसान भी मेरा क्या है? जो फायदे के लिए करते हैं वो स्यापा करते हैं, हमें कोई फायदा न हुआ, शादी का क्या लाभ मिला। कई तो साधु बन के हमारे चेले कहते हैं हमें चेला बन के क्या मिला। हमने कहा मर जाओ, क्या मिला? तुम्हें क्या मिला? तुम्हें मिलने के लिए यहां बुलाया था कि मिलने पाने की चिंता से मुक्त होने को बुलाया? ये मिलने और पाने और खोने की दुविधा मूर्ख जीवों में रहती है। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो मिल जाए, मुझे तो कहीं का कोई पद भी नहीं मिला। इंद्र रोता मर गया। है कोई दुनिया में सुखी? यदि सुखी है तो पूज्य दिनेशानंद जैसे वैज्ञानिक संत, जिन्हें कुछ चाहिए नहीं, वस्त्र भी वो इधर आते थे तो पहनते थे, या शरीर वृद्ध हो गया तो पहना। अकड़ भी क्या कि नहीं पहनना, शरीर था नहीं पहनते रहे, शरीर थोड़ा ओसा हुआ पहन लिया। कोई दिखाना भी है क्या त्याग? संत तक देखो, तुम्हारा धन प्रदर्शन, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। संत ना तो त्याग दिखाता है और ना ग्रहण दिखाता है। लोग ग्रहण करते हैं तो भी दिखाते हैं अपना वैभव, वैभव दिखाने के लिए है। और कौन ऐसा भाग्यशाली है जो अपने वैभव का प्रदर्शन न करता हो, जिसको दिखाने के लिए कुछ नहीं, और साथ में दिखाने के लिए कुछ नहीं है, न त्याग ही दिखाने के लिए। त्याग तो सिर्फ इसलिए कि मैं आसक्त तो होऊंगा तो दुखी रहूंगा, इसलिए अनासक्त है, त्यागी व्यागी नहीं, अनासक्त। गीता में अनासक्ति योग है, अनासक्ति, किसी में आसक्ति नहीं, त्याग में भी नहीं, वस्तु में तो है ही नहीं, त्याग में भी आसक्ति नहीं, त्याग का भी त्याग कर दे। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। तीन गुण त्यागी, किसी गुण का न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, कोई गुण रहे, सत्वगुण ही बना रहे या रजोगुण ही या तमोगुण ना, नहीं। अब मेरा गुण क्या बिगाड़ेगा गुणातीत का? जीवन क्या देगा और मौत क्या छीनेगी? घड़े की मौत छीनेगी क्या, और घड़े का जन्म देगा क्या मिट्टी को? माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रूंधे मोहे, एक दिन ऐसो आएगा
मैं रूंधूंगी तो। आप जानते हो संतों के दर्शन से पुण्य क्या था? यही पुण्य था। संतों के दर्शन से पता चलता है, जब पूज्य ब्रह्मलीन दिनेशानंद जैसे संत कुछ नहीं रखते, निश्चिंत, तो शायद तुम्हारी अपनी नासमझी याद आए कि हम फंसे कहां। कई लोगों को नहीं समझ आती। ऐसी कहावतें हैं कि एक ब्रह्मचारी गुरुजी के पास रहता था, भिक्षा लेने जाता था, एक तोता पिंजड़े में बंद था। तोता पिंजड़े में बंद था। वो कहता है, आपके गुरु का नाम बंदी छोर है, मुक्ति देने वाले हैं, मैं बंधा पड़ा हूं, गुरुजी से मेरे लिए भी कोई मुक्ति का उपाय पूछना। अब वो तो गया था भिक्षा लेने, रहता था, प्रायः चेले ऐसे ही रहते हैं, गुरु से सीखते नहीं। वो भी बड़े चक्कर में जाके गुरुजी से पूछा कि तोता पिंजड़े में बंद था और आपका नाम बंदी छोर है, बंदी छोड़, बंद से तुम मुक्त करते हो। उसने कहा मेरे लिए कोई उपाय बताएं। तो गुरुजी उत्तर तो दिया नहीं, बस ऐंठ के गिर पड़े, बेहोश हो गए, दौड़ा सा आ गया, पड़े रहे बेहोश। थोड़ी देर बाद कोई आया, पानी के छींटे दिए, बेहोश बेहोश तो हुए ही नहीं थे, छींटे पड़े तो उठ के बैठ गए। अब दूसरे दिन फिर वो ब्रह्मचारी भिक्षा लेने गया। तोते ने पूछा कि महाराज मेरे लिए कुछ पूछा था। कहने लगे, बंद कर, तेरा इतना खतरनाक प्रश्न कि मैंने पूछा था, गुरु तो ऐंठ के गिर पड़े। ब्रह्मचारी ने तो यही कहा, तोता समझ गया कि गुरु उत्तर न दे, ऐसा हो नहीं सकता, प्रैक्टिकल उत्तर दिया है। तो तोता भी उसके जाने के बाद ऐसे ऐसे टिटकारी की और ऐंठ करके पिंजड़े में पड़ गए। पिंजड़े में पड़ गया, घर का मालिक आया, ये क्या हो गया? पिंजड़ा खोला, तोते को बाहर किया, ये तो क्या सो उड़ गया बाज। असल में मुक्ति क्या है? कबाइत का नाम मुक्ति नहीं है। जो भी उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होता है, उससे अनासक्त हो जाओ, इसका नाम मुक्ति है। मिला हुआ बिछुड़ेगा, उसकी आसक्ति ही बंधन है, अनासक्ति ही। जो जन्मा है वो मरेगा, जो मिला है वो बिछुड़ेगा, जो आया है वो जाएगा, जो आया नहीं जाएगा कैसे, जो जन्मा नहीं मरेगा कैसे। उस सत्य को पहचानो और निश्चिंत हो जाओ। सत्य की पहचान भी निर्भय होने के लिए है, निश्चिंत होने के लिए है, जन्म मृत्यु के ख्याल से छूटने के लिए है। सत्य की पहचान, परमात्मा के सुमिरन का क्या मतलब? लोगों ने चौपारें खोद डाली अखंड कीर्तन कर करके। लोग दिन रात चिल्ला चिल्ला कर पड़ोसियों की नींद हराम कर दी, अब खड़े जहां के तहां वही ब्रह्मचारी की तरह। साथ रहा तो क्या रहा, समझे नाही सैन, समझे नाही बैन। और चेला तो समझा गुरु मूर्छित भय, और सुआ समझ लई सैन। सुआ ने समझ लिया इशारा। ऐसे ही आप इशारा समझ लो संतों का, मुक्त हो जाओ। है क्या यहां जिसको तुम दिन रात पाले जा रहे हो, किए जा रहे हो, क्या है तुम्हारे साथ? पर उतनी देर लगता है, हाँ ये है, ये क्या है? पहले जन्म में क्या था उसकी तुम याद करके छाती कूटते हो, यहां से जाने के बाद इसकी याद करके रोगे? कोई ने तुम्हें चिट्ठी लिखी है पहले जन्म वालों ने? भूत ही बन के आ जाएं। तुम तो डरते हो, मैं खुश हो जाऊंगा यदि कोई भूत आ जाए। कम से कम ये तो होगा कि बेचारा याद किया, मरा हुआ आ जाए, घर आ जाए कि मैं तुम्हारा ये था, बाप था, माँ थी, फलाना था, आ जाए
तो लगे तो थोड़ा। आज तक कोई न फोन करे न मिलने आवे, तो तुम मिलने आओगे क्या? यही बता दो। पहले तो तुम आओगे नहीं, और तुम आ जाओ तो घर वाले चिल्ला के भागेंगे। जरा देखिए तुम कहां फंसे पड़े हो, किसको तुम मैं और मेरा कहे जा रहे हो। यदि ये मैं है तो छोड़ जाने के बाद जला दिया जाता है, तुम क्या हो। इसलिए संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होकर समाप्त होती है, जीव आकर जाता है, जागता और सोता है। आत्मा न जागती है न सोती है, आती है न जाती है, जन्मती है न मरती है, और वो एक जगह रहने वाली चीज नहीं है। उस सत्य को समझकर निश्चिंत हो सकते हो, निर्द्वंद हो सकते हो, आवागमन जन्म मरण की भ्रांति से छूट सकते हो। शेष चर्चा कल फिर करेंगे सुबह सुबह। हाँ, 6:30 बजे से योगासन की क्लास, ध्यान की क्लास, और ये मास्को से आई है, ये कल बड़े आसन सुबह सुबह दिखाए। आज तो हम लान में जहाँ पीछे पंडाल लगा है, घंटों थोड़े से धूप में आसन करते रहे। तो कभी लाभ लीजिए, सीखिए। ये इसलिए नहीं, अभी तो थोड़ा स्वस्थ रहो इसके लिए कह रहे हैं। अंत में शरीर की ही चिंता चली जाए, और जब तक रहे फिर याद रखो, घड़ा रहेगा तो सेवा करेगा, सचमुच सेवा करेगा। जो मिट्टी है सेवा के लिए जिंदा है, कुछ पाना नहीं, आज रहे या अभी रहे या कभी न रहे, क्या फर्क है। इतनी निश्चिंतता के बाद सेवा होती है। सेवा करते हैं कृष्ण, सेवा करते हैं राम, सेवा करते हैं बुद्ध, सेवा करते हैं शंकराचार्य, सेवा करते हैं जिन्हें कुछ पाना नहीं है। पाने वाले भी कहते हैं हम सेवा करते हैं। लुटेरे कह रहे हैं हम सेवा, 5 साल सेवा का मौका दो। ये कहते ही नहीं बेईमान की 5 साल लूटने का फिर मौका दो। ये है देश। तुम कहोगे मनुष्य बना के एक बार सेवा का मौका दो। यदि भगवान प्राप्त हो गया है तो शरीर पाना सेवा का अवसर है, नहीं तो ये भी भोग साधन है। भोगने के लिए ले लिया, फिर भोगो, मरो, चिंता करो। जो मुक्त हो जाता है उसे शरीर सेवा के लिए मिलता है, और जो अभी मुक्त नहीं है उन्हें मुक्ति के लिए मिलता है, या फिर भोगियों को भोग के लिए मिलता है। ते मनुष्य तन भोगने के लिए नहीं मिला, छूटने के लिए मिला है। छूटने के बाद जो शरीर रहेगा ये सेवा ही सेवा है। चलो फिरो सोई पे कर्मा, खाऊं पियो सोई पूजा, सोए जाऊं तो लगी समाधि, भाव मिटाया दूजा। यदि ज्ञान हो गया तो पूरा जीवन सेवा ही सेवा है। लेना क्या है, यहाँ पाना क्या है। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करिए, जीवन को धन्य बनाइए। ओम शांति शांति। बोलो सतगुरु भगवान की।